क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है आपको, 13। ये बनाइए। 3 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक माने संख्या, 3 लगातार संख्या का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक यानी तीनों संख्या ज्ञात करें। देखो चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल लिख लिए हैं ना। 3 लगातार संख्या का योगफल 21 है। सुनो बच्चे, आपको हम बताए हैं, कभी भी कहेगा लगातार संख्या, याद करो बनवाए थे, तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, तीसरा संख्या फिर x प्लस 2, एक एक जोड़ित जाना, याद आया? अरे इधर बस को बिठाओ उसको। माना कि पहला संख्या x है। सवाल लिख लिए हैं? अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो लगातार संख्या होता है, याद करो लगातार संख्या ऐसे होता है 10, एक जोड़ दो तो 11, फिर एक जोड़ दो 12, फिर एक जोड़ दो 13, यही ना लगातार संख्या है। तो जे अभी तोर सवाल हलवा, वो सवाल का हल तनी सवाल पर चला था, 3 लगातार है ना, तो लगातार संख्या के मतलब एक 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 आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। तो माना कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या एक जोड़ दो, तीसरा संख्या फिर एक जोड़ दो, चौथा कहता तो फिर एक जोड़ देते। अब प्रश्न से सवाल अपन अपन कॉपी में देखा, हम पढ़ी थी, 3 लगातार संख्या का योग 21 है ना लिखल? 3 लगातार संख्या का योग 21 है, तो सबको जोड़ो, इसको इसको इसको, x प्लस 1 प्लस, अब एक बना सका ही जा, बनावा। देखो एगो x, दूगो x, 3 गो x, कलम रख दो जिनको नहीं आता है। कै गो x हो गया? एगो दूगो, एने 21 है। देखा एकरा में x ना है, एकरा ओने ले जा, एकरो में x ना है, एकरा एने ले आओ, घटाओ, 21 में से 1 गेलै 20, अब 20 में से 2 गेलै। जब हम बता रहे हो तो आप मुड़ी मत गढ़ ले रहिए, सीखिए। x बराबर 6, x किसको माने थे? पहला संख्या, पहला संख्या 6, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद क्या होगा, ऐसा मैथ आप लोग को बहुत सारा बनवाया हुआ है।
देखिए अगला सवाल है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। तीन क्रम में आने वाली, तीन क्रम में मतलब तीन लगातार विषम संख्या का योग 39 है। तीन लगातार विषम संख्या का योग 39 है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, विषम संख्या कहे चाहे सम संख्या कहे, बनेगा बिल्कुल एक जैसा। सम कहे चाहे विषम कहे, बनता है बिल्कुल एक जैसा। एग्जाम्पल देखो, तीन है विषम संख्या, तीन के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद कै कै के अंतर है, दो दो के अंतर है ना। सम रहे चाहे विषम रहे, मेरी बात मानना, कोई अंतर नहीं है। अब ध्यान से देखो, माना कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या कै कै के अंतर है, दो के, तो दो जोड़ो। तीसरा संख्या फिर दो जोड़ो। चौथा कहेगा तो फिर दो जोड़ देंगे। प्रश्न से, प्रश्न पढ़िए, तीन लगातार विषम संख्या का योग 39 है। जोड़ो सबको, x, x + 2, x + 4 बराबर एगो दूगो तीन गो x, प्लस दो होने ले जाओ, घटा दो, पहला संख्या, दूसरा 13, तीसरा बन गया। पहले ही सब ना बतले हैं, फिर काहे नहीं बन रहा है? मारेंगे बोर्ड पर बुला के आप लोग को। पीछे का पढ़ाया हुआ अपना कॉपी देखिए घरे। सम कहे चाहे विषम कहे, बनाना इसी है। चलिए अगला सवाल उतारिए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 उतारिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 15 हम बता रहे हैं, ध्यान देना बच्चे, ये वाला, ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के शेष दोनों कोण का माप बताइए। बताएं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो कोण बराबर होता है, इसमें ई कोण है, ई कोण बराबर होता है। अगर ये 40 तो ये हो 40, अगर ये x तो ये हो। सवाल पढ़ो अपना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है, एगो कोनो कोण 50 है, तो ये क्या हो गया 50, बाकी दो बराबर, कहे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे, तो दो हो गया बराबर, यही और शीर्ष। अब देखो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण जोड़ो, ध्यान देना, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये ऐसे लिखे हैं, इसको क्या पढ़ोगे, कोण पढ़ते हैं, कोण। इसको क्या पढ़ते हैं, ये कोण के चिन्ह है, ऐसे कोण ए, कोण बी, कोण सी। आई बात समझ में। तो ये वाला हो गया कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीनों जोड़ दो तो कै डिग्री 180। याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको आप याद रखिएगा। ए के मान 50, बी है x, और सी है प्लस 50 होने ले जाओ, इसको जोड़िए, x से x घटा दो, इसको दो गुना में है, होने जाएगा तो b, x किसको माने थे, b को, तो कोण b कितना हो गया, और CO कितना हो जाएगा, बनाइए।
चलिए देखिए, ये कंप्लीट हो गया सबको? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल उतारिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 उतारिए। बनाइए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 सुनिए। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सुनो, सवाल को आराम से पढ़ो। पहले कौची लिखल है? आई में पहले कौची लिखल है? तो लंबाई हो गया 3 और चौड़ाई हो गया 2। जो पहले लिखल रहता है ना, सुनो, अगर यहाँ राम है यहाँ श्याम रहता, पहले राम और पहले 3 तो राम हो जाता 3। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लंबाई और चौड़ाई यानी 3:2। तो पहले हवा लंबाई, इनमें पहले हवा 3, तो लंबाई ला 3 है या चौड़ाई ला 2 है। देखा क्वेश्चन नंबर क्या है? माना कि अनुपात में एक शामिल है। कभी भी अनुपात वाला सवाल मिलेगा ना तो लिखना माना कि अनुपात में एक शामिल है। उतारो नहीं बच्चे। लंबाई
चौड़ाई। लंबाई कह हलै 3 और चौड़ाई कह हलै 2 हलै ना। एक्स शामिल है, एकरो में एक्स लगा दो, एकरो में एक्स लगा दो, शामिल कर दो एक्स। परिमाप कह दिल हवा 90 दिल ही ना सवाल में, पढ़ के देखा, पढ़ा सवाल दिल है ओकरा में कि परिमाप 90 है। दिल हलाई। अब बोर्ड पर देखा, जौची दिल रहे ओकरे सूत्र लगावल जाए है। परिमाप के सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस 2 के 2 लंबाई के जगह चौड़ाई के जगह जोड़ा एकरा 3 2 5 दूनी 10 गुना में है ने आके एक्स बराबर 9 आ गया हुआ। लंबाई कितना हलै और चौड़ाई तो 3 की 3 और एक्स के जगह 9, 2 के 2 और एक्स के जगह बनाइए। गलत मत उतारना सब। क्वेश्चन नंबर 17 नोट करिए।
चलिए सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा का उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता का उम्र बताएं। किसका निकालना है? पिता का। माना कि पिता का उम्र x। अभी इतने पढ़ना है, यहां तक, यहीं तक पढ़ना है आपको। सलमा का उम्र बराबर, ध्यान से सुनो, सलमा का उम्र उसके पिता के उम्र, तो पिता का उम्र हम कितना माने हैं? x। तो इसके जगह पर x रखो, x। x के 1/3, x के तिहाई माने x/3, तिहाई माने बटा 3 होता है। x के तिहाई से 5 कम, -5। रुक जाओ, ये कहां से लिखे, समझ में आ गया? फिर से एक बार, सलमा का उम्र उसके पिता के उम्र, तो पिता की उम्र कितना माने थे? x। तो x के तिहाई x/3 से 5 कम है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़ो। सलमा की उम्र 20 वर्ष है। रुक जाओ, सलमा का उम्र 20, यानी इसके जगह क्या लिखाएगा? 20। सलमा का उम्र 20, -5 इन्हें करो, 20 5 तिरछा तिरछे गुना 25 दिया, बन गया। आप लोग 7वां क्लास के सरकारी बुक में पेज नंबर 241 निकालोगे ना, तो ये चैप्टर आ जाएगा। पेज नंबर 241, ये चैप्टर आ जाएगा। घरे ही पूरा चैप्टर आप बना लेना, पूरा चैप्टर। अब अभी जैसन मैथ आप बनाए हैं उसने दे रहे हैं, लिखिए। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि परिमाप 90 मीटर है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। बनाइए तो, अभी ये बताए हैं।
चलो बोर्ड पर ध्यान देना। अब ये बोले थे कि जब अनुपात देल रहेगा तो लिखना माना के अनुपात में माना के अनुपात में x शामिल है। पहले देखो कौची लिखल है, लंबाई। यहाँ पहले क्या लिखल है, 5। तो लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया। परिमाप कितना है, परिमाप के सूत्र लगा दो। 2 के 2, लंबाई की जगह 5x, चौड़ाई की जगह 4x। 5 और 4 9 दूनी 9 दूनी 90/18, काट दो, 18 बचे। अब आ जाइए लंबाई। लंबाई कितना था ऊपर देखो 5x और चौड़ाई कितना था 5 की 5 और x के जगह आया है